हेलो दोस्तों, अगेन मैं आपका इस वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं। गाइस, इस वीडियो के अंदर जो है ना, हम स्वाध्याय 1.1 का सवाल हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो संभावना का सवाल होगा। ठीक है, संभावना हमारा चल रहा है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है संभावना का, जिसके अंदर जो है ना मैंने थियरी बताया हुआ है। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप एक बार थियरी देख लेना। ठीक है, जिससे कि थोड़ा क्या है, चैप्टर में जो बातें चलेंगी, जो चीजें होंगी, वो आपको पता चलेगा। ठीक है, मैंने उस वीडियो के अंदर मैंने क्या पढ़ाया है तो मैं आपको बताऊं। मैंने उसके अंदर जो है संभावना का अर्थ मैंने आपको बताया है, निरसा अवकाश किसे कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद निरसा अवकाश में भी दो भाग होते हैं। ठीक है, अनंत निरसा अवकाश, शांत निरसा अवकाश। ठीक है, उसके बाद प्रतिच्छेद घटना किसे कहते हैं, अंतर घटना किसे कहते हैं, योग घटना किसे कहते हैं, परस्पर निवारक घटना। ठीक है, फिर परस्पर निवारक और निषेध घटना, प्राथमिक घटना, ये सारी बातें जो है ना मैंने उस पहले वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, आप एक बार उसे जरूर देख लेना, बहुत हेल्पफुल वीडियो है वो, जिससे कि आपको ठीक है चैप्टर की तो बेसिक जो नॉलेज है ना वहां से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर जो है ना हम पढ़ने वाले हैं संभावना का 1.1। ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो है ना बहुत जरूरी है। अगर आप 1.1 अगर आपको थोड़ा आ जाएगा तो इससे क्या होगा कि 1.2 भी जो है आपको इजिली आ जाएगा। इसके अंदर जो है ना हम निरसा अवकाश बताने वाले, यानी परिणामों को हम बताएंगे कि किस तरह से परिणाम को हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सवाल के ऊपर लेके चलता हूँ। तो देखना, सबसे पहला मैं सवाल जो है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ स्वाध्याय 1.1 का। ठीक है, स्वाध्याय 1.1 का आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शा अवकाश लिखिए। निदर्शा अवकाश कहने का मतलब क्या होता है कि आपको यू बनाना है। ठीक है, यू लिखना है। अब यू का मतलब क्या है मैंने आपको पहले भी समझाया है, फिर मैं आपको बताता हूँ। यू का मतलब ये कि जो प्रयोग आप कर रहे हो उस प्रयोग में जितनी भी घटनाएं आ सकती हैं वो सारी घटनाएं आपको लिखना है। जब आप सारी घटनाएं लिख देते हो तो उसे क्या कहेंगे, यू कहेंगे, मतलब निदर्शा अवकाश कहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही पूछा गया है। प्रश्न नंबर जो है 1 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1, इसके अंदर पहला सवाल है कि एक संतुलित सिक्के को 3 बार उछाला जाए। ठीक है, एक सिक्के को 3 बार, ठीक है, 3 बार उछाला जाए, उसका कुल परिणाम। ठीक है, उसका कुल परिणाम मैं आपको पहले बता दूं। कुल परिणाम को हम किससे दर्शाते हैं गाइस, एन से दर्शाते हैं। ठीक है, कुल परिणाम हम पहले मैं बता देता हूं, फिर मैं आपको निदर्शा अवकाश पे लेके चलता हूं। यानी निदर्शा अवकाश में कितनी घटनाएं हो सकती हैं वो यहाँ पे हमें जान लेना चाहिए। ठीक है, तो एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए उसका कुल परिणाम यानी एन। ठीक है, एक सिक्के पे कितने पहलू होते हैं, हेड और टेल होता है। ठीक है, एक सिक्के पे हेड और टेल होता है। ठीक है, तो यानी कि 2 पहलू होते हैं। अब इसको ऐसे कितने सिक्के हैं, तो ऐसे जो हैं कितने सिक्के बोले गए, 3। तो यहाँ पे इसका क्यू कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर क्या आ गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8। यानी टोटल कितने परिणाम बनेंगे, टोटल कितनी घटनाएं उसके अंदर होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि हमसे ये पूछा नहीं है, कुल परिणाम नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है, हमसे बोला गया है निदर्शा अवकाश बताओ। निदर्शा अवकाश हमें बताना। निदर्शा अवकाश का मतलब क्या, यू बताना है। ठीक है, ये हमसे पूछा गया निदर्शा अवकाश। मैंने कुल परिणाम इसलिए बता दिया ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर जो है कितना हमारा जो है यू कितना होगा, 8 होगा टोटल। ठीक है, अब देखोगे कैसे ये निकाला जाएगा, तो ध्यान से सुनना। तो अब देखोगे यहाँ पे हमें 8 टोटल परिणाम करने, 3 सिक्के को उछालना है, तो 3 सिक्के के कैसे परिणाम बनते हैं वो देखो। तो यहाँ पे सबसे पहले एक सिक्के का परिणाम क्या होता है, हेड और टेल होता है। सही है, अब हेड और टेल यानी एक सिक्के के परिणाम को आप क्या कर दो, आप एक बार फिर लिख दो, तो ये हो गया हेड और टेल। मैंने ये एक सिक्के के परिणाम को एक बार फिर लिख दिया, तो जो पहला वाला मैंने लिखा उसमें हेड जोड़ दूंगा, और जो दोबारा मैंने लिखा उसमें मैं क्या जोड़ दूंगा, टेल जोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये कितने सिक्के का हो गया, 2 सिक्के का हो गया। 2 सिक्के का 4 परिणाम, समझ रहे हो। अब क्या करूंगा, अब जो ये 2 सिक्के के परिणाम आए हैं ना उसको एक बार फिर लिखूंगा, तो ये हो गया हेड हेड, टेल हेड,
और ये हो गया हेड टेल और ये टेल टेल। मैंने क्या किया, ये ऊपर वाला जो है उसको एक बार कॉपी कर दिया, ठीक है, क्योंकि 8 परिणाम बनाने हैं। तो अब क्या करोगे, तो पहले वाला है उसमें क्या कर दो, हेड जोड़ दो। आप टेल भी पहले वाले में सब में लिख सकते हो, ठीक है, मैंने पहले वाले में सब में हेड जोड़ दिया। दूसरे वाले में क्या जोड़ दोगे, टेल जोड़ दोगे, टेल। तो ये देख सकते हो कि ये आपका जो है 8 परिणाम बन गया, ठीक है। ये कितने परिणाम बन गए आपके, 8 परिणाम बन गए। आई होप कि आपको पता चला हो कि कैसे ये मैंने किया, ठीक है। फिर एक बार मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, समझने की यहाँ पे कोशिश करना, इस तरह से आपको बनाना होगा, ठीक है। अब देखोगे, मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिक्का, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू, समझना। तो अगर मैं एक सिक्के को उछालता हूं तो कितना परिणाम मिलेगा, 2 परिणाम, यानी हेड और टेल मिलेगा। आई होप कि आपको ये सबको पता ही होगा कि हेड और टेल मिलेगा, ठीक है, एक सिक्के को उछालने का। अगर किसी ने कहा कि चलो 2 सिक्का उछालने का परिणाम बताओ, तो 2 सिक्का उछालने का परिणाम कितना होगा, 4 होगा। क्या करने का, 2 का स्क्वायर कर देने का, जितना सिक्का होगा उसका स्क्वायर कर, यानी 2 का क्या कर दो, 2 सिक्का बोला तो स्क्वायर कर दो 2। अगर 4 सिक्का बोलेगा तो 2 का घात 4 कर देने का। समझ में आ रही है मेरी बात। चलो अब देखोगे यहाँ पे 2 सिक्के की बात की जा रही है, 2 सिक्का। तो यहाँ पे 2 सिक्के के लिए क्या करने का, जब भी 2 सिक्के का परिणाम बनाओगे तो जो पहले वाले सिक्के का जो परिणाम है उसको 2 बार लिखना है, यानी पहला वाला तो 1 बार लिखना ही है, उसको 1 बार और लिख दो, यानी पहले वाले परिणाम को 2 बार मैंने लिख दिया। तो पहली बार में मैं हेड जोड़ दूंगा दोनों में, और दूसरी बार में क्या जोड़ दूंगा, टेल जोड़ दूंगा। ये हो गया 2 सिक्के का परिणाम। याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसे बनाना है, ठीक है। देख लो कैसे बन रहा है, ठीक है। अब एक बार देखोगे, अब सुनोगे कैसे होगा। 3 सिक्के की बात करो कि आपको किसी ने कहा कि चलो 3 सिक्के का परिणाम बताओ, तो क्या करने का, जो 2 सिक्के का परिणाम है ना उसको 2 बार लिखने का। 1 बार तो लिखा जाएगा ही, 1 बार मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं, ठीक है। ये जो 2 सिक्के, मैं 3 सिक्के का परिणाम बना रहा हूं, समझना मेरी बात, 3 सिक्के का मैं परिणाम बना रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो 2 सिक्के का जो परिणाम है उसको मैंने 1 बार लिख दिया, ये पूरा देखोगे मैंने यहाँ पे 1 बार लिख दिया, 1 बार फिर लिख दूंगा, इसी को रिपीट कर दूंगा 1 बार फिर, ठीक है। अब क्या होगा, अब 2 बार मैंने 2 सिक्के के परिणाम को मैंने 2 बार लिख दिया। तो पहली बार में मैं क्या जोड़ दूंगा, हेड। आप टेल भी जोड़ सकते हो, मैं हेड जोड़ देता हूं। पहली बार में मैंने सब में हेड जोड़ दिया, और जो दूसरी बार मैंने लिखा था उसमें मैंने टेल जोड़ दिया, ठीक है। आई होप कि आपको पता चला हो कि किस तरह से पहले का, दूसरे का, तीसरे सिक्के का कैसे परिणाम निकाला जाता है। ऐसे ही आप 4 सिक्के का भी निकाल सकते हो, हालांकि 4 सिक्के का एग्जाम में नहीं आएगा, बट इतना तो आता ही है। तो ये आपको पहला सवाल जो है पता चला हो, ठीक है। एक बार फिर देख लेना गलत बात नहीं है, ठीक है। आप अपने लिए काम करोगे गाइस, मेहनत करोगे तो ही होगा। एक बार इसे, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो एक बार खुद करोगे, जो मैंने बोला है एक बार कर लोगे ना, सुनना ही इनफ नहीं होता है, ठीक है। हमारी आंखें जो है हर चीज को देखती है, तो महसूस भी हमारा शरीर करता है, ठीक है। यानी कि सब चीजें जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। वैसे ही आप ये देख रहे हो तो एक बार आपको करना भी जरूरी है, ठीक है। अभी नहीं, बाद में करना, लेकिन करना। तो इस तरह से आपको मैंने यहाँ पे पहला सवाल बताया। अब मैं आपको जो है ना दूसरे सवाल के पास लेके चलता हूं। दूसरा सवाल देखोगे क्या लिखा हुआ है। दूसरा सवाल लिखा हुआ है कि षष्ठ भुजा वाले एक संतुलित पासे एवं एक संतुलित सिक्के को एक बार उछाला जाए, ठीक है। आप देखोगे यहां पे मैं आपको दूसरा सवाल इसका कर रहा हूं। तो इसने क्या बोला कि एक जो है ना, एक पासा है, ठीक है, एवं एक क्या है, सिक्का है, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों को एक साथ उछाला जाए, उसका कुल परिणाम, ठीक है। कुल परिणाम को यहां पे हम n से दर्शाते हैं, ठीक है। n से यहां लिख देता हूं, n से दर्शाया जाता है। हालांकि हमसे कुल परिणाम नहीं पूछा है, हमसे क्या बोला है, निर्देशावकाश बताओ। तो यहाँ पे कुल परिणाम मैं बता देता हूं कि निर्देशावकाश के अंदर कितना जो है परिणाम आने वाला है, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। हालांकि ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन लिख लेते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं आपको परिणाम कितने होंगे, कुल परिणाम, वो मैं आपको बताऊं। तो देखो एक पासा,
देख रहे हो ना, एक पासा, एक पासे पे कितने परिणाम होते हैं, तो टोटल हमारे पास 6 परिणाम होते हैं। एवं, एवं मतलब क्या, और, ठीक है। और हमने और आपने 11वीं में पढ़ा ही होगा कि और का मतलब क्या होता है, गुणा। एवं मतलब और होता है, ठीक है। और क्या है, एक सिक्का, एक सिक्के पे कितने परिणाम होते हैं, 2। यानी इस तरह से आप देखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12। ये हो गया आपका n, ठीक है। यानी कितने परिणाम मिलेंगे हमें, जब हम निदर्शावकाश बनाएंगे, जब हम u बनाएंगे तो हमें टोटल वहां पे कितने परिणाम मिलने वाले, 12 परिणाम मिलने वाले, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे हमसे क्या बोला है, निदर्शावकाश बोला है, ठीक है। निदर्शावकाश मतलब क्या पूछा है, u, ठीक है। अब देखना ये कैसे बनेगा वो ध्यान देना। तो अब ये कैसे बनेगा ध्यान से समझना। देखो एक पासा है, यानी कितना हो सकता है, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है। एक पासे पे इतने सारे जो है नंबर्स आते हैं, ठीक है। एक बार इसको फिर से रिपीट कर दो, 1 2 3 4 5 6। एक बार फिर से मैंने इसलिए रिपीट किया क्योंकि जो हमारा दूसरा वाला है उसमें हेड और टेल है, तो हो सकता है कि पहले वाले में एक के साथ हेड आ जाए या तो एक के साथ टेल आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से सब में पहले वाले में आप हेड जोड़ दो, दूसरे वाले में आप टेल जोड़ दो सब में, ठीक है। इस तरह से आप देखोगे तो आपको ये परिणाम मिल गया, ठीक है। किस तरह से यहाँ पे हमने इसे किया आपको पता चला होगा, ठीक है। 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि देखोगे हो सकता है एक के साथ हेड आ जाए पहली बार में, और हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि एक के साथ जो टेल आ जाए, तो ये दोनों संभावनाएं हो सकती है। इसके लिए मैंने 1 से 6 तक को 2 बार यहाँ पे लिखा, ठीक है। और पहले वाले में हेड जोड़ दिया, दूसरे वाले में मैंने क्या जोड़ दिया, टेल जोड़ दिया, ठीक है। आई होप कि आपको ये पता चला हो कि किस तरह से ये सवाल जो है मैंने किया। अब मैं आपको जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा तीसरा नंबर का जो सवाल है मैं आपको पढ़ के यहाँ पे पहले सुनाता हूं। देखो लिखा हुआ है कि ABCDE इन 5 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। इन 5 में से 2 को चुनना है, ठीक है। तो हमारे पास देखोगे यहाँ पे जो सवाल लिखा हुआ है तीसरा नंबर का, इसमें लिखा है कि ABC, ठीक है, D और E इन 5 में से हमें कितने को चुनना है, 2 को चुना जाए, उसका कुल परिणाम, ठीक है। आप ये कुल परिणाम नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूं आपको पता चले, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पे n बराबर, अब 5 में से 2 को चुनना है। तो जैसे कि आप जानते हो जब भी चुनने वाली बात आती है, ठीक है, कि निकालना है उसके अंदर से, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में संचय यूज होता है। तो यहाँ पे देखोगे 5C2 यानी 5 में से 2, तो यहाँ पे देखोगे 5 गुणे 4 बटे में क्या आ जाएगा, 2 गुणे 1। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 एकम 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, यानी 5 गुणे 2 यानी आपको मिल गया यहाँ पे 10, ये आपका n हो गया, ठीक है। आपका n 10 हो गया, यानी कुल परिणाम कितने मिलेंगे आपको, 10 मिलेंगे, ठीक है। तो अब आगे मैं आपको दिखाऊं, आगे अब मैं आपको समझाऊं। तो देखोगे इसमें ऐसा बोला है कि ABCDE इन 5 में से 2 व्यक्तियों को हमें चुनना है। तो हमें इसका क्या बताना है, निदर्शावकाश बताना है। निदर्शावकाश का मतलब क्या हमें बताना है, u बताना है, समझ रहे हो। हमें इसके अंदर निदर्शावकाश का क्या बताना है, u बताना। निदर्शावकाश का मतलब ही u होता है, ठीक है। या तो आप u लिखो या तो आप निदर्शावकाश लिखो, बात एक ही है। तो चलो आप देखना, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 10 टोटल परिणाम आएगा, 5 में से 2 को निकालना है। तो देखो हो सकता है कि a के साथ क्या आ जाए, b आ जाए, ठीक है, a के साथ b, ठीक है, a के साथ c आ जाए, तो a के साथ c, a के साथ d, ठीक है, a के साथ E, यानी ये सारे परिणाम जो A के साथ हो सकते हैं वो यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, B के साथ हो सकता है C आ जाए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ B के साथ C, B के साथ C हो सकता है, B के साथ D हो सकता है, तो B के साथ D, ठीक है। अब यहाँ पे B के साथ E, B के साथ E,
तो यानी बी के साथ जो आ सकते हैं मैंने लिख दिया। अब सी के साथ देखोगे, सी के साथ डी, देखो सी के साथ क्या हो गया डी, और सी के साथ ई, फिर उसके बाद देखोगे डी के साथ ई, तो डी के साथ क्या आ गया ई, देख रहे हो। तो इस तरह से आपका ये पूरा क्या बन गया, 10 परिणाम आपका बन गया। यानी 2 लोगों को चुनना था, यानी कि ए के साथ बी आ सकता है, ए के साथ सी आ सकता है, इस तरह से मतलब जो है दोनों एक दूसरे के साथ आ सकते हैं। रिपीट नहीं करना है इसके अंदर, क्योंकि गाइस एक्चुअली क्या होता है कि संचय में जो है ना यहाँ पर चुनने का महत्व होता है, ठीक है, और मतलब जगह का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। क्रमचय के अंदर जगह का इंपॉर्टेंस होता है। अगर क्रमचय होता तो इसको हम 2 बार लिखते, ठीक है, लेकिन संचय में एक ही बार लिखा जाता है, क्योंकि संचय के अंदर जो है ना एक बार जो आ गया मतलब वो चुन लिया गया है, चाहे वो प्रथम पे हो चाहे द्वितीय पे हो, चुन लिया गया है, ठीक है। लेकिन क्रमचय में क्या होता है कि अगर ए पहले पे है तो दूसरी बार चुनते समय ए को हम दूसरी जगह पे यहाँ पे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। पहले के 3 सवाल मैंने यहाँ पे करवाए, ठीक है। अब मैं आपको आगे की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो मैं यहीं पे आपको करवा देता हूँ। देखो लिखा हुआ है क्या, इसमें लिखा है कि 100 गुणांक की एक परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों द्वारा अर्जित पूर्णांक गुण का निर्देशावकाश लिखिए। यानी क्या बोला जा रहा है कि 100 नंबर का जो है ना एग्जाम लिया जा रहा है, ठीक है। अब 100 नंबर के एग्जाम में विद्यार्थी कितने नंबर प्राप्त कर सकते हैं उसका निर्देशावकाश बताइए। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। प्रश्न पहले का ये 3 था, अब ये दूसरा नंबर। तो देखोगे 100 नंबर का जो एग्जाम लिया जा रहा है उसके अंदर विद्यार्थी क्या क्या नंबर ला सकता है उसका हमें निर्देशावकाश बताना है, ठीक है। तो देखोगे निर्देशावकाश जिसको हम क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। तो क्या हो सकता है, 100 में से विद्यार्थी क्या क्या ला सकता है। तो 100 में से विद्यार्थी 0 ला सकता है नंबर, 1 नंबर ला सकता है, 2 नंबर ला सकता है, 3 नंबर ला सकता है, 4 नंबर ला सकता है। इस तरह से कहाँ तक ला सकता है, 100 तक। 100 से ज़्यादा नहीं ला सकता और 0 से कम नहीं ला सकता। तो इस तरह से विद्यार्थी जो है ना 100 नंबर का अगर एग्जाम दे रहा है तो इनमें से जो है कोई भी एक परिणाम हो सकता है। ये निर्देशावकाश टोटल ये है, ठीक है। उसके बाद भी देखो पूछा गया, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा गया कि उसके कुल निदर्श बिंदुओं की संख्या बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना क्या है, निदर्श बिंदु बताना है, निदर्श बिंदु। तो मैं आपको बताऊं ऐसा लगेगा कि इसके निदर्श बिंदु मतलब क्या कि जो U है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, कितने घटक हैं। तो आपको ऐसा लगेगा 100 तक है तो मतलब 100 घटक है इसके अंदर, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो 0 से चालू है, मतलब 101 इसके अंदर एलिमेंट है। तो इस तरह से निदर्श बिंदु कितने होंगे हमारे पास, 101। याद है निदर्श बिंदु मतलब क्या, U के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारी की सारी, ठीक है, वो क्या कहलाती है, निदर्श बिंदु। आई होप कि आपको ये पता चला हो कि ये क्वेश्चन जो मैंने करवाया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार फिर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, संभावना जो है आप इस तरह से देखते जाओगे तो डेफिनेटली आपको आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 तक आपने यहाँ पे फिनिश कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन पे ले सकता हूँ। अगर आपको यहाँ तक पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर करना, ठीक है। लाइक करते हो तो थोड़ा मोटिवेशन हमें मिलता रहता है, तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। तो 2 नंबर जो है हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया। अब मैं आपको प्रश्न नंबर 3 पे लेके चलता हूँ। तो मैं आपको आगे के क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है आप देख सकते हो, ठीक है, कि तीसरा नंबर का हमारा क्वेश्चन है। उसमें लिखा हुआ है कि 4 व्यक्तियों में से एक मंत्री एक सहमंत्री का यादृच्छिक चुनाव का निर्देशावकाश लिखिए, ठीक है। हमारे पास 4 व्यक्ति हैं, ध्यान से देखते जाना। तीसरा नंबर का एक क्वेश्चन है हमारा, हमारे पास 4 जो है वो व्यक्ति हैं, ठीक है। 4 व्यक्ति में से जो है एक जो है ना एक मंत्री और एक जो है वो सहमंत्री हो, ठीक है, ऐसा इसने कहा, ठीक है। सहमंत्री, एक मंत्री और एक सहमंत्री हो, उसका कुल परिणाम, ठीक है, परिणाम। तो आप देखोगे कुल परिणाम को हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे निर्देशावकाश बोला है, मतलब यू पूछा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कुल परिणाम कितना होगा। जब आप निर्देशावकाश बनाओगे तो कुल परिणाम कितने निकलेंगे, ठीक है। तो वो देखो कुल परिणाम कैसे निकलेगा। इसने कहा कि 4 व्यक्ति में से एक जो है मंत्री होना चाहिए, एक सहमंत्री होना चाहिए, ऐसा इसने कहा।
तो 4 व्यक्ति में से एक हम निकाल लेंगे, उसको बना देंगे मंत्री। और अब 4 में से एक मंत्री बन गया, कितने बच गए? 3 बच गए। और वो 3 में से एक को बना देंगे निकाल करके, 3 में से एक को निकाल के बना देंगे सहमंत्री। तो इस तरह से 4 गुणे 3 यानी आपका बन गया ये 12। यानी जो आप निदर्शावकाश निकालोगे ना, जो आप निदर्शावकाश मतलब यू जो निकालोगे वो टोटल 12 होना चाहिए। ठीक है, अब चलो वो कैसे होगा वो ध्यान देना। तो यहाँ पे हमें बताना क्या है? निदर्शावकाश बताना है, निदर्शावकाश। ठीक है, निदर्शावकाश का मतलब क्या? यू बताना है। तो आप देखोगे ये यू कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताऊं, तो ध्यान से देखते जाना, समझते जाना। ठीक है, आप देखोगे तो निदर्शावकाश यानी 4 व्यक्तियों में से एक मंत्री और एक सहमंत्री हमें चुनना है। तो देखो हमारे पास 4 व्यक्ति हैं, ए बी सी और डी, ये नाम के हमारे पास 4 व्यक्ति हैं। ठीक है, अब करना क्या आपने को? तो इसमें से 2 हमें निकालना है। तो देखोगे ए के साथ बी आ जाए, ए के साथ सी आ जाए, ए के साथ डी आ जाए। ये ए के साथ आ सकते हैं, यानी ए के साथ बी आ सकता है, ए के साथ सी आ सकता है। ठीक है, ए के साथ डी आ सकता है। ठीक है, ए के साथ ये सब आ सकते हैं। अब देखोगे तो अब ध्यान से समझना। अब देखोगे बी के साथ जो है ना ए आ जाए, बी के साथ सी आ जाए। ठीक है, बी के साथ जो है डी आ जाए। यहाँ पे जो ना रिवर्स भी करना पड़ेगा। ठीक है, बी के साथ ए, ध्यान से समझना, बी के साथ ए। ठीक है, बी के साथ जो है क्या आएगा? सी, फिर बी के साथ क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे देखोगे रिवर्स इसलिए करना पड़ा क्योंकि इसने कहा कि एक मंत्री और एक सहमंत्री। तो गाइस यहाँ पे ए को हमने जो है मंत्री बना दिया और बी को सहमंत्री बना दिया। तो ए एक बार मंत्री बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या तो ए जो है सहमंत्री भी बन सकता है। देख रहे हो, दूसरे नंबर पे आ गया मतलब सहमंत्री हो गया, और यहाँ पे ए पहले नंबर पे था मतलब मंत्री बन गया। यानी कि हर एक व्यक्ति को मंत्री और सहमंत्री बनने का मौका दिया जा सकता है, इसीलिए जो है ना रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो बी के साथ जो होना था यहाँ पे हमने कर दिया। देखो सी के साथ ए आ सकता है, सी के साथ बी आ सकता है, सी के साथ डी आ सकता है। तो देखोगे सी के साथ ए हो गया, ठीक है, सी के साथ बी हो गया, ठीक है, सी के साथ क्या हो जाएगा? डी हो गया। ठीक है, तो सी के साथ भी जो यहाँ पे हमें करना था हमने यहाँ पे सब बना दिया। अब देखोगे डी के साथ ए, डी के साथ बी, डी के साथ सी। ठीक है, तो डी के साथ देखोगे डी के साथ ए, ठीक है, डी के साथ बी, डी के साथ जो क्या आ गया यहाँ पे? सी। तो इस तरह से यहाँ पे आपने क्या किया? संचय यहाँ पे निकाला, सॉरी यहाँ पे क्या निकाला आपने? निदर्शावकाश यहाँ पे आपने निकाला। तो ये कैसे बना आपको पता चला होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि संचय के अंदर जब भी मतलब हम ये संचय ही है चुन रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक बार जो व्यक्ति जो है ना हमने यहाँ पे चुन लिया, ठीक है, तो दोबारा यहाँ पे चुनना नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोबारा चुनना क्यों पड़ेगा? देखो एक बार आपने ए ले लिया तो संचय में दोबारा ए नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे आपने देखो दोबारा ए ले लिया, इन दोनों एलिमेंट को फिर से ले लिया, लेकिन जगह कैसे हो गए? दोनों के चेंज हो गए। ठीक है, इन दोनों में देखोगे आप तो जगह आपको चेंज दिखाई देगा, लेकिन दोनों ही हैं, जो पहली बार में था और दूसरी बार में भी है। ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि यहाँ पे ना कौन मंत्री बनेगा कौन सा मंत्री बनेगा ऐसा कुछ फिक्स नहीं बोला है, इसके लिए हमने यहाँ पे दोनों को एक बार मंत्री और एक बार सहमंत्री बना दिया। ठीक है, आई होप कि आपको पता चला हो। चलो मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर है हमारा वो 4। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ लेके चलता हूं। तो देखा जाए, आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक यादृच्छिक प्रयोग में जब तक छाप मिले तब तक एक संतुलित सिक्के को उछाला जाता है। ठीक है, एक यादृच्छिक प्रयोग कर रहे हैं और उसमें जब तक छाप मिलता है तब तक उसको हमें उछालना है। ठीक है, जिस प्रयत्न में प्रथम बार छाप मिले उस प्रयत्न से प्रयोग जो है पूर्ण कर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रयोग का निदर्शावकाश लिखिए एवं वह शांत है कि अनंत समुच्चय है यह निश्चित कीजिए। ठीक है, मतलब क्या है कि एक सिक्के को उछालना जब तक छाप ना मिले, और जैसे ही छाप आ जाएगा, पहले बार में ही छाप मिल जाए, तो वहां पे हमें प्रयोग को रोक देना है, उसका हमें निदर्शावकाश यहाँ बताना है। तो देखोगे जो सवाल है हमारा 4th नंबर का जो क्वेश्चन है, उसने कहा कि इसने कहा कि जब तक, ध्यान देना, जब तक छाप मिले तब तक एक सिक्के को उछाला जाता है। और उसने क्या बोला कि प्रथम बार छाप मिले, ठीक है, यानी छाप मिल जाए तब, ठीक है, जब छाप मिल जाए तब क्या करना है? प्रयोग पूर्ण कर देना है। ठीक है, प्रयोग पूर्ण हो जाता
है। ठीक है, अब देखोगे यानी एक सिक्के को जब तक छाप मिले तब तक एक सिक्के को उछाला जाता है, जब तक छाप नहीं मिलेगा तब तक आपको उछालना है। ठीक है, और छाप मिल जाए तब प्रयोग को पूर्ण कर देना है। इसका हमें क्या बताना है, निरसावकाश बताना है। ठीक है, निरसावकाश, निरसावकाश का मतलब क्या होता है, यू। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यू भी लिख सकता हूँ, यू लिख दूंगा तो समझ लो निरसावकाश लिख दिया। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे आप क्या किया जाए तो देखो ध्यान से समझना। तो मैंने एक सिक्का उछाला, एक सिक्का उछालते ही क्या मिल सकता है, छाप मिल सकता है। ठीक है, अब छाप मिल गया, यहाँ पे इस प्रयोग को रोक दो, छोड़ दो, चलो अब जाओ, हो गया, फिनिश हो गया। इसने कहा ना छाप मिल जाए तो वहां पे उसको रोक देना है। ठीक है, और जब तक छाप नहीं मिलेगा तब तक उछालना भी है, समझ रहे हो। तो अब देखो, तो यहाँ पे ये प्रयोग रुक गया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने सिक्का उछाला और मुझे पहली बार में टी मिले, दूसरी बार में छाप मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो जैसे दूसरी बार में छाप मिलेगा वहां पे मैं प्रयोग रोक दूंगा, खत्म। ठीक है, तो अब देखोगे ये भी हो सकता है कि पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार जो है, तीसरी बार में जो है मुझे छाप मिले, ये भी हो सकता है। ठीक है, मैंने पहला सिक्का उछाला, टेल मिल गया, दूसरा उछाला, टेल मिल गया, तीसरी बार में मुझे हेड मिल गया, और जैसे ही हेड मिल जाएगा वैसे ही मुझे प्रयोग को रोक देना है, वो प्रयोग फिनिश पूरा। ठीक है, अब आप देखोगे ये भी तो हो सकता है कि पहली बार में टेल, दूसरी बार में टेल, तीसरी बार में टेल, चौथी बार में हेड मिले, जैसे ही हेड मिलेगा रोक दो, यानी ये प्रक्रिया जो है ना चालू रहेगी। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या रहेगी, चालू रहेगी, ये रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आप ये नहीं बता सकते कि कौन से बार में आपको छाप मिल जाएगा, ऐसा निश्चित तौर पे बता ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता कि दूसरी बार में आपको छाप मिल जाएगा या 10वीं बार में आपको छाप मिल जाएगा, ऐसा निश्चित है ही नहीं। इसीलिए क्या है ना, ये प्रक्रिया कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, जैसे ही छाप मिलेगा आपको वहां पे रोक देना है, तो ये प्रक्रिया क्या रहेगी, चालू रहेगी। एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये, तो देखना आगे एक चीज और पूछा गया था, क्या बोला था कि यह शांत है या अनंत समुच्चय है, वह निश्चित कीजिए। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि यह कैसा है, शांत तो है नहीं, शांत मतलब निश्चित, निश्चित तो है नहीं, इसके परिणाम अनिश्चित परिणाम है, तो अनिश्चित परिणाम तो हम क्या लिखेंगे, अनंत। ठीक है, अनंत क्या है, ये समुच्चय है। ठीक है, अनंत समुच्चय है ये। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि ये सवाल कैसे करना है। मैं आपको 5वें नंबर के सवाल के पास लेके चलता हूं। ठीक है, 5वां नंबर का जो हमारा सवाल है वहां पे मैं आपको लेके चलता हूं। तो 5वां नंबर का सवाल मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसमें लिखा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 संख्याओं के चयन के प्रयोग का निदर्शावकाश लिखिए। निदर्शावकाश मतलब यू मतलब पूरी घटना। ठीक है, यानी 5 प्राकृतिक संख्याएं। तो देखोगे 5वां नंबर का सवाल, ये इस वीडियो में ये 5वां नंबर का सवाल जो है आखिरी सवाल है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। देखोगे 5वां नंबर का सवाल जो है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं में से, यानी प्रथम बोल दिया, यानी शुरू के 5 संख्याएं, यानी शुरू के 1 2 3 4 और 5, ये प्रथम 5 संख्याओं में से। ठीक है, प्रथम 5 संख्याओं में से हमें 3 संख्याओं का चयन करना है। 3 संख्या का क्या किया जाए, चुनाव किया जाए तो उसका कुल परिणाम, तो कुल परिणाम आप जानते ही हो क्या होता है। देखो कुल, यहाँ पे निदर्शावकाश बोला, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कुल परिणाम जो है कितने हो सकते हैं। तो हमारे पास 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याओं में से 3 चुनना है। मतलब आप जानते ही हो कि 5 गुणे 4 गुणे 3, मतलब कि 3 गुणे 2 गुणे में 1, 2 एकम 2, 2 दूना यहाँ पे 4 हो गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी 5 गुणे क्या आ गया 2, यानी कि 10, यानी n आपका कितना है 10, यानी कुल परिणाम कितने निकलेंगे जब आप निदर्शावकाश बनाओगे, तो कुल परिणाम आपके कितने निकलने वाले हैं, 10 निकलने वाले हैं। तो यहाँ पे गाइस आपको बोला गया है कि आपको निदर्शावकाश बनाना है। ठीक है, ध्यान से समझना ये सवाल। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे आपसे निदर्शावकाश बोला गया है। ठीक है, निदर्शावकाश। अब ये निदर्शावकाश को हम किससे दर्शाते हैं, यू से दर्शाते हैं। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा वो थोड़ा ध्यान से देखना समझना। ठीक है, तो देखोगे तो आपको क्या करना है, ये 5 संख्या में से 3 संख्या चुनना है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो तो यहाँ पे देखोगे ये 1 और 2, 1 और 2 के साथ 3 आ जाए, तो 1 और 2 के साथ क्या आ जाए, 3 आ जाए। ठीक है, इस 1 और 2 के साथ 4 आ जाए, 1 2 के साथ 4 आ जाए। ठीक है, इस 1 2 के साथ 5 आ जाए। ठीक है, 1 और 2 के साथ क्या आ जाएगा, इस 5 आ जाए। देख रहे हो, यानी 1 2 के साथ 3 4 5 ये आ सकता है, 3 4 5 आ सकता है। ठीक है, अब उसके बाद जो ये 1 है और ये जो 3 है, ये 1 और 3 के साथ 4 आ जाए। ठीक है, 1 और 3 के साथ 4 आ जाए, फिर 1 और 3 के साथ 5 आ जाए। देख रहे हो, तो इस तरह से यहाँ पे बना, यानी 1 के साथ जो भी हो सकता है वो यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद तो आप देखोगे
अब यहाँ पे 1 और ये 4, ठीक है, 1 और 4 के साथ 5 आ जाए, तो 1 और 4 के साथ क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो यहाँ पर जो है ना 1 के साथ जो भी हो सकता है यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब आप देखोगे, अब मैं आपको आगे दिखाऊं, देखो 2 और 3 के साथ 4 आ जाए, ध्यान से समझना, 2 और 3 के साथ 4 आ जाए, ठीक है, 2 और 3 के साथ 5 आ जाए, यही जो 2 और 3 है उसके साथ क्या आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है। तो यानी 2 और 3 के साथ 4 और 5 आ सकता है, जो कि हो गया। अब ये 2 और 4 के साथ क्या आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है, 2 और 4 के साथ क्या आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है। एक बार फिर मैं समझाऊंगा, ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो 2 और 4 के साथ क्या आ गया, 5 आ गया, यानी 2 के साथ जो भी हो सकता है हो गया। अब ये 3 और 4 के साथ 5 आ जाए, 3 और 4 के साथ 5 आ जाए। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो है पूरा का पूरा निदर्शा होगा, 10 जो है यहाँ पे बन गया। आपको पता भी था 10 बनेगा और 10 आपने बना दिया। एक बार फिर समझाता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। आप देखोगे तो यहाँ पर जो है समझते जाना, देखो 1 और 2 के साथ क्या आ जाए, 3 आ जाए, 1 और 2 के साथ 4 आ जाए, 1 और 2 के साथ क्या आ जाए, 5 आ जाए। मतलब हमें क्या करना है, 3 संख्या चुनना है, ठीक है। तो इन दोनों के साथ ये 3 4 5 आ जाए, ये हो गया। अब 1 और 2 के साथ जो होना था हो गया। अब 1 और 3 के साथ, 1 और 3 के साथ 4 आ जाए, 1 और 3 के साथ देखोगे 5 आ जाए। समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखना, लाइक करना समझ में आ रहा होगा तो, ठीक है। अब देखोगे फिर 1 और 3 के साथ 4 5 हो गया, और 1 और 4 के साथ जो है 5 आ जाए, 1 और 4 ये दोनों के साथ ये 5वां आ जाए, ठीक है। अब यानी 1 के साथ जो होना था, जो बनना था, घटना बन चुका। अब देखोगे 2 और 3 के साथ 4 आ जाए, 2 और 3 के साथ 4, 2 और 3 के साथ 5 आ जाए, देख सकते हो, ठीक है। यानी 2 और 3 के साथ 4 और 5 आ गया, वो हो गया। अब ये 2 और 4 के साथ, देखो 2 और 4 के साथ, ठीक है, 2 और 4 के साथ 5 आ जाए, देखो 2 और 4 के साथ 5 आ जाए, ठीक है। अब आगे नहीं बढ़ सकता ये, ठीक है। तो 2 के साथ जो जो हो सकता था हो गया। अब ये 3 और 4 के साथ जो है 5 आ जाए, देखो 3 और 4 के साथ क्या आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है। इस तरह से, तो इस तरह से ये सवाल जो था आपको करना था, मैं आपको बताऊंगा। ये आपको तभी आएगा, एक बार समझो और एक बार खुद करो, रफली करो, थोड़ा सा करो लेकिन करो, ठीक है। जैसे आप करोगे ना वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस तरह से किया जाता है। ये तो समझना है, ठीक है। आप समझ गए, समझ के जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो चीज आपको आने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे जो है एक बार फिर करोगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के अंदर जो हमने 5 सवाल देख लिए हैं, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो लाइव खत्म होने के बाद आप दोबारा इसे आप देख सकते हो, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इस महीने का जो है ना मैंने 1000 जो है सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है, और मैं चाहूंगा कि ये टारगेट जो है आप पूरा करवाएं, ठीक है। प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये वीडियो जो है थोड़ा दूसरे तक जरूर फॉरवर्ड करना, ताकि उनका भी हेल्प हो, और इस महीने का जो मेरा टारगेट है कि 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो जाए, वो हो जाए, ठीक है। ये तभी मुमकिन है जब आप मेरा साथ दोगे, बिना आपके साथ के ये पूरा होने वाला नहीं है। सो प्लीज 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 शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, या जिसको भी जरूरत होगा वो शेयर कर देना, बस आपको शेयर करना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है तो प्लीज लाइक करके जाना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए थैंक यू। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।